बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बीरबल की चतुराई। और इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? इस पाठ में हम सीखेंगे ईमानदारी, निष्पक्षता और चतुराई। इस पाठ का क्या उद्देश्य है बच्चों? इस कहानी में यह बताया गया है कि हमें किसी को लालचवश धोखा नहीं देना चाहिए। सपनों की बातों को लेकर कभी किसी से उलझना नहीं चाहिए। साथ ही चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? चलिए पाठ शुरू करते हैं। इसमें बच्चों कुछ पात्र हैं। पात्र क्या होते हैं? कैरेक्टर। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में धनसुख है, रामदीन है, एक बादशाह है, बीरबल है और दीपचंद है। ठीक है बच्चों, तो कहानी का पहला दृश्य क्या है? पहला सीन क्या है? धनसुख को सपना आता है कि उसके मित्र रामदीन ने उससे सोने की 50 मुद्राएं उधार ली हैं। उसके मन में लोभ आता है और वह सुबह उठकर रामदीन के घर की ओर चला जाता है। अब देखो बच्चों, ये पहला सीन है। इसमें धनसुख एक आदमी है, वो सो रहा होता है। उसको एक सपना आता है कि उसका एक दोस्त है रामदीन, उसने उससे सोने की 50 मुद्राएं ली हैं। मुद्राएं क्या होता है बच्चे? सिक्के, सोने चांदी के सिक्के जैसे पहले होते थे। तो उसको ये सपना आता है। जैसे ही वो सपने से उठता है उसके मन में तो लोभ आ जाता है। लोभ क्या हो जाता है बच्चों? लालच। उसके मन में लालच आ जाता है। तो वो क्या सोचता है? मैं रामदीन के पास जाता हूँ और उससे अपनी मुद्राएं वापस लेकर आता हूँ। लेकिन उसको तो सपना आया था। तो आगे देखते हैं क्या होता है। दीपचंद, क्या बात है धनसुख, सुबह सुबह कहाँ भागे जा रहे हो? धनसुख कहता है, रामदीन ने मुझसे सोने की 50 मुद्राएं उधार ली थी, बस वही लेने जा रहा हूँ। जब वो रामदीन के घर जाता है तो उसको रास्ते में दीपचंद मिलता है और वो उससे पूछता है कि सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो धनसुख बताता है कि रामदीन ने मुझसे 50 सोने के सिक्के लिए थे, वही लेने जा रहा हूँ। दीपचंद कहता है, कब ली थी? धनसुख कहता है, कल सपने में। दीपचंद कहता है, क्या बात करते हो? भला सपने की बात भी कभी सच होती है? धनसुख कहता है, भाई सच हो या झूठ, मुद्राएं तो ली थी ना। अब क्या कहते हैं वो? अब दीपचंद कहता है कि ये तो सपना आया था ना, तो अब असली में कैसे ले लोगे? तो धनसुख क्या कहता है? उसके मन में तो लालच था। वो कहता है, चाहे सच हो या झूठ हो, चाहे सपना हो, लेकिन सिक्के तो लिए थे, मैं तो वापस लेने जा रहा हूँ। तभी रामदीन भी वहीं पर आ जाता है। तो उसका दोस्त जो है वो वहीं आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामदीन, क्या बात है भाई धनसुख, इतना क्यों बिगड़ रहे हो? धनसुख, बात क्या हो गई? पहले मेरी सोने की 50 मुद्राएं वापस लौटाओ। अब उसका दोस्त पूछता है कि क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हूँ? तो धनसुख कहता है, जो 50 सिक्के मेरे लिए थे वो वापस कर दो। रामदीन कहता है, पर मैंने तुमसे मुद्राएं कब ली? कि मैंने तो सिक्के लिए ही नहीं। तो धनसुख कहता है, कल नहीं ली सपने में? कि कल सपने में तो ली थी। अब रामदीन क्या कहता है? जोर से हंसने लग जाता है वो, हा हा हा, मित्र क्यों मजाक करते हो? कि मित्र मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हो? धनसुख कहता है, मेरी मुद्राएं लौटाओ वरना मैं बादशाह के दरबार में शिकायत कर दूंगा। रामदीन कहता है क्रोध से, जहां मन हो वहां शिकायत करो, जब मैंने मुद्राएं ली ही नहीं तो डरूं क्यों? अब दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है। धनसुख कहता है कि मेरी सिक्के जो हैं वो वापस करो, नहीं तो मैं राजा के दरबार में जाऊंगा। रामदीन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, जब मैंने सिक्के लिए ही नहीं, तुम्हें सपना आया है तो जहां मर्जी जाओ, मैं नहीं डरता किसी से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक जांच परख है, ये आपको सोचना होगा, क्या सपने की बात लेकर किसी से झगड़ा करना अच्छी बात है? तो ये आप अपने दोस्तों में आप डिस्कस करोगे, क्या ये अच्छी बात है कि आपको कोई भी सपना आया है, उस सपने पर आप किसी से लड़ोगे क्या? ठीक है। और यहाँ पर एक पर्यायवाची शब्द है हुजूर। हुजूर का मतलब होता है महाराज या सम्राट। अब बच्चों दूसरे दृश्य पर बढ़ते हैं। दूसरा दृश्य क्या है? बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे हैं, दरबार सजा हुआ है। धनसुख और रामदीन बादशाह के सामने खड़े हैं। अब वो शिकायत लेकर कहाँ जाता है? राजा के पास। ठीक है, राजा बैठा होता है अपने दरबार में। बादशाह कहता है, क्या बात है, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो?
धनसुख कहता है, महाराज, इसने मुझसे सपने में सोने की 50 मुद्राएं उधार ली थी, अब लौटाता ही नहीं। धनसुख अपनी शिकायत रखता है कि ये मेरे 50 सिक्के वापस ही नहीं दे रहा। बादशाह कहता है, रामदीन, क्या तुमने इससे सपने में सोने की 50 मुद्राएं ली थी? रामदीन कहता है, नहीं हुजूर, यह झूठ बोलता है। अब बादशाह रामदीन से पूछता है तो रामदीन कहता है, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो ली ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। बादशाह कहते हैं, अजीब बात है, अब इसका क्या समाधान है? बीरबल, आप ही कोई उपाय बताएं। अब राजा को समझ नहीं आता कि उसका दोस्त तो मना कर रहा है, मैंने तो सिक्के नहीं लिए। तो राजा कहता है कि इसका क्या समाधान है, कि कैसे इसका हल निकलेगा। तो वो अपने मंत्री बीरबल को बुलाता है कि कोई उपाय बताओ। बीरबल सेवक से, एक आईना लेकर आओ, तब मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। अब जो नौकर होता है, सेवक होता है, वो एक आईना लेकर आ जाता है और बीरबल उसके सामने मुद्राओं की थैली रख देता है। ठीक है, मुद्राओं को बंद करके एक थैली में, यानी छोटा सा थैला लेकर वहां पर आईने के सामने रख देता है बीरबल। बीरबल, धनसुख, सपने में सोने की मुद्राएं ऐसी ही दिख रही थी ना? तो बीरबल क्या कहता है वो थैला दिखाकर कि ऐसे ही सपने में मुद्राएं दिख रही थी ना? धनसुख ललचाते हुए, जी हुजूर। अब धनसुख तो सोने का थैला देखकर, मुद्राओं का थैला देखकर उसके मन में और लालच आ जाता है और वो कहता है, जी हुजूर। बीरबल, तो आईने में दिखने वाली मुद्राएं उठा लो। अब बीरबल क्या कहता है कि ये थैला आईने में दिख रहा है ना, तो आईने वाले जो सिक्के हैं, जो थैला है, वो उठा लो। धनसुख, हुजूर, यह कैसे संभव है? तो धनसुख कहता है, आईने से कैसे उठाऊं? बीरबल, जब सपने में दी गई मुद्राएं लेना संभव है तो क्या यह संभव न होगा कि तुम ही तो कह रहे हो तुम्हारे दोस्त ने सपने में मुद्राएं ली थी, सपने में सिक्के लिए थे। तो अगर सपने में सिक्के लिए हुए तुम उससे वापस मांग रहे हो असली में, तो तुम तो ये आईने का जो थैला है वो भी उठा सकते हो, ये भी संभव है। बीरबल की बात सुनकर धनसुख घबरा गया। उसने रामदीन से माफ़ी मांगी और आगे से किसी के साथ ऐसा न करने का वचन दिया। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को शाबाशी दी। अब देखा बच्चों, अब थैला कैसे उठाता वो? आईने का थैला क्या आप उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। तो ये सुनकर रामदीन से वो माफ़ी मांगता है। धनसुख डर जाता है और रामदीन से, अपने दोस्त से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं आगे से कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा। और यह सुनकर जो बीरबल है उसकी बहुत ही प्रशंसा होती है, बादशाह बहुत खुश होते हैं और बीरबल को शाबाशी देते हैं। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी सपने की बात पर किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो स्वयं करेंगे।